हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएसआई आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट 22 जून। आज का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था और मॉक का लेवल कैसा था और सब्जेक्ट वाइज हमारे कितने कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, आज इस बारे में चर्चा करते हैं। मॉक टेस्ट की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी जाएगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी बुक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं मैथ की और यूपीएसआई या कांस्टेबल से रिलेटेड तो आपको आर.एस. अग्रवाल की पीडीएफ, मैथ फॉर यूपीएसआई बाय आदित्य रंजन सर, मैथ फॉर यूपीएसआई बाय गगन प्रताप सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल शिफ्ट 2017 और 2021 की पीडीएफ, अगर लूसेंट की जीके जीएस की पीडीएफ, लूसेंट की हिंदी की पीडीएफ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ या पीयूष बार्सने सर की रीजनिंग की बुक की पीडीएफ या आपको आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र बुक है, एक गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग की बुक है। अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो जितनी मुझे पता थी मैंने उतनी लिख दी हैं। अगर इससे भी अलग आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी को। हिंदी में मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो थोड़े मैंने डिफ़िकल्ट कह लो या मिस्टेक वाले कह लो कि हो सकते थे। जैसे सबसे पहले हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में मुझे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 ये थोड़े मुझे ऐसे लगे जिसमें गलती होने के चांस थी। और हमें हिंदी साहित्य से आज अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। तो टोटल हमें 11 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो थोड़े से हमसे गलती करा सकते थे या थोड़े हार्ड थे। क्योंकि हिंदी साहित्य में मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि हिंदी साहित्य का हर किसी को पूरा साहित्य याद नहीं होता है। हो सकता है इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चन याद हो, किसी को कुछ ना हो। तो टोटल 11 क्वेश्चन मैंने ऐसे निकाले हैं। पर 11 क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि 11 के 11 हुए नहीं होंगे। 11 मैंने निकाले हैं, इसमें से किसी ने 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे, किसी ने 7 कर लिए होंगे, किसी से 5 हुए होंगे, किसी से 8 हुए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से दिक्कत दे सकते थे हिंदी व्याकरण में। तो फिर मैंने हिंदी का सेफ स्कोर निकाला है आज के मॉक का। आज के मॉक में हिंदी में अगर आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर 30 से 35 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी पकड़ हिंदी पे काफ़ी मजबूत बन चुकी है। बस आपको क्या है, थोड़े से रिवीजन की ज़रूरत है या थोड़ा सा जो आपका हिंदी साहित्य में अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो हिंदी साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी पकड़ अच्छी है अगर आपके क्वेश्चन आज के मॉक में 30 से 35 के बीच में बिल्कुल सही हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ। मैथ का आज मैं कहूँगा मैथ थोड़ा टफ था और सब्जेक्ट के मुकाबले आज मैथ थोड़ा टफ देखने को मिला है। मैथ में स्कोर कम रहा होगा आज। तो मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं मैथ की। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9, 15, 17, 22, 40 और 35 ये मैंने क्वेश्चन निकाला। मैंसुरेशन के मैंने अलग लिखे हैं क्योंकि हर बच्चे का मैंसुरेशन या एडवांस कह लो या ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन था, नहीं पढ़ा हुआ होगा या उसने नहीं आता होगा भी। तो मैंने 2 क्वेश्चन अलग निकाले मैंसुरेशन के, 12 नंबर और 24 नंबर। और मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे आज के मॉक के मैथ के, मोस्ट डिफ़िकल्ट 22, 26, 30 और 34 ये मुझे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे। और इससे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन कह सकता हूँ। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, मतलब कि जैसे इसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इतनी पढ़ी हुई नहीं होती है। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने ये डाले हैं। टोटल क्वेश्चन हमें 15 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं मैथ से जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, जो थोड़े दिक्कत करा सकते थे। और हो सकता है आप इन 15 क्वेश्चन में से भी किसी ने 8 सही किए हों, किसी ने 7 किए हों, किसी ने 6 किए हों, किसी ने 10 भी किए होंगे। और हो सकता है किसी ने 15 का 15 भी सही किया हो। जिसने ये 15 के 15 भी क्वेश्चन सही कर दिए वो तो यानी टॉपर है एकदम। तो इसमें से अगर आपके आज का सेफ स्कोर देखते हैं मैथ का,
अगर 30 से 32 क्वेश्चन अगर कोई सही कर रहा है मैथ में तो उसकी मैथ पे पकड़ अच्छी है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। अगर 30 से 32 क्वेश्चन किसी के मैथ में सही है तो उसकी मैथ पे पकड़ काफ़ी अच्छी बन चुकी है। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, बात कर लेते हैं रीजनिंग की। आज रीजनिंग जो है इतनी हार्ड नहीं थी, रीजनिंग को मैं थोड़ा सा ईजी में ही कहूँगा, इतना मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, रीजनिंग थोड़ी सी ईजी ही थी आज। रीजनिंग में मुझे 6 क्वेश्चन मिले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 और 30 ये क्वेश्चन थे थोड़े जो दिक्कत कर सकते थे, थोड़ी परेशानी दे सकते थे। और आज के उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग में जो गलत थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 26 और 40 क्वेश्चन में क्या था, एक ऑप्शन जो था वो कोई क्वेश्चन ही उठा के मतलब कुछ क्वेश्चन के अलग ही ऑप्शन रख रखा था क्वेश्चन नंबर 40 में। तो ये 2 क्वेश्चन तो 18 और 26 बिल्कुल गलत थे। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, थोड़े दिक्कत देने वाले क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में थोड़े से जीएस के क्वेश्चन भी होते हैं 3-4, तो वो जीएस का तो सबका अपना अपना होता है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बेकार होती है, तो वो अपना है। तो मैंने रीजनिंग का सेफ स्कोर निकाला है आज। अगर किसी के 32 से 36 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो उसकी पकड़ रीजनिंग पे काफ़ी अच्छी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी पकड़ काफ़ी रीजनिंग में अच्छी बन चुकी है। टोटल मैंने एवरेज निकाला है आज के मॉक का। हिंदी में 32 क्वेश्चन, ये मैंने जैसे बताया था ना 30 से 35 उसके बीच के लिए है मैंने, कि जैसे हिंदी में 32 क्वेश्चन, मैथ में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 34 और जीएस में 20 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 116 क्वेश्चन होते हैं। 116 को हम अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्कोर बनता है 290। अगर आपका आज के मॉक में 280 से 300 के बीच में अगर स्कोर बना है तो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। अगर 280 से आप 300 तक आपने स्कोर बनाया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, उस तैयारी में कोई भी कमी नहीं है। आप एक फाइटर हो, इस टाइम आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आपको बस क्या करना है, अब आपको पहुंचना ही कितना है। मान लो लास्ट कट ऑफ 325 थी, जो लास्ट वाली भर्ती थी 2021 वाली, अभी आपका 290 बन रहा है। आपको अगर 340 क्वेश्चन पहुंचना है, 340 क्वेश्चन का 340 नंबर, तो आपको मेरे हिसाब से मुश्किल से 16-17 क्वेश्चन बढ़ाने हैं। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 4-4 का एवरेज ले लो। और अभी भर्ती भी नहीं आई है, आपके पास इतना टाइम है नहीं, आप अभी 290 कर रहे हो यार, अभी 290, 300, 280 भी कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा ही तो बढ़ाना है। तो आप एक अच्छे फाइटर हो, इस टाइम आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैं जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है तो अगर आज के मॉक में उसका स्कोर 315, 320, 325 है तो आप तो भाई वर्दी सिलवा लो, आपके 2 स्टार लगने वाले हैं। अब ये मत कहना 290 वालों की हम वर्दी ना सिलवाएंगे, भाई आप भी सिलवाओगे वर्दी। आपको 350 तक आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये जो 350 ला रहे हैं, 350 नंबर भी ला रहे हैं, भाई वो उनकी पास्ट की मेहनत है, उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी पहले, तो वो आज स्कोर कर पा रहे हैं। आप 290 कर पा रहे हो क्योंकि आपने भी मेहनत की है, इसलिए 290 कर पा रहे हो। थोड़ी सी मेहनत और करनी है तो भाई 290 वाले भी अपनी वर्दी सिलवाएंगे, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, उन्हें भी यहाँ पे 315, 320 पे आना है। तो आज के मॉक का मुझे लगा, आज के मॉक का मैथ टफ था और मॉक का लेवल जो था वो मॉडरेट कह सकते हैं, मैथ टफ था, हिंदी मॉडरेट, रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट थी, रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट थी। हिंदी व्याकरण भी आज कोई हार्ड नहीं थी, साहित्य के ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैथ आज का अगर मैं सब्जेक्ट वाइज निकाल तो मैथ ज़्यादा टफ था। तो अपना स्कोर निकलता है 290 एवरेज बच्चों का, जिसकी 80 to 85% तैयारी, उसका 290, 300, 280 स्कोर है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। 315, 320 भाई आपको तो मैंने बता ही दिया, आप तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हो। बस देखना ये है कि अब जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। पूरे मॉक का एनालाइज मैंने बता दिया है और आपको मैंने बता दिया है कोई भी बुक की PDF, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है UPSI, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड, आपको ऑल इंडिया एग्ज़ाम, SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, कोई भी बुक चाहिए हो, कोई भी बुक की PDF चाहिए हो, अगर आप PDF से पढ़ लेते हो तो भाई आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा अपना, आपको सारी PDF मिल जाएंगी। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सी बुक चाहिए या आपकी कोई राय है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।